शरीर चार तत्वों से बना है। इन चार तत्वों को भौतिक तत्व कहते हैं। इन चार भौतिक तत्वों में पृथ्वी, आप, तेज और वायु, ये चार भौतिक तत्व है। और साथ ही एक अभौतिक तत्व है जिसको आकाश कहते हैं। मतलब शरीर जो बना है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, और पांचवा जो है, जो कि अभौतिक तत्व है, वो अभौतिक तत्व यानी कि आकाश है, जो कि हमारे शरीर में, हमारे पेट में, हमारे मुंह में, हमारे नाक के छिद्रों में, हमारे कान के छिद्रों में, ये सभी जगह जो समाविष्ट है वो आकाश तत्व है, जो कि अभौतिक है। लेकिन ये जो शरीर जो है, ये शरीर में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और साथ ही आनंदमय कोश, इस तरीके के कोश की रचना होती है। इन कोशों को संतुलित रखने का काम ये जो पांच भौतिक तत्व है, ये पांच भौतिक तत्व करते हैं। साथ ही शरीर में इन तत्वों को ठीक तरीके से स्वस्थ रखने के लिए ही शरीर, मन या चेतना स्वस्थ रहनी जरूरी है। इनके स्वस्थ रहने से ही ये सभी जो तत्व है, ये सभी असंतुलन से मुक्त हो जाते हैं और किसी भी प्रकार के रोगों की उत्पत्ति उसमें नहीं होती। शरीर जो है सभी रोगों से मुक्त होता है, मन जो है सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। ये महत्वपूर्ण बात हमें ठीक तरीके से समझनी चाहिए। योग में या ध्यान की प्रक्रियाओं में इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। और साथ ही महत्व दिया है मुद्रा विज्ञान को। मुद्रा विज्ञान जो कि ऋषि मुनियों के साथ ही बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां हैं, उन सभी मूर्तियों में मुद्रा के प्रयोग कर लिए हैं। साथ ही उन मुद्राओं का भी एक अपना जो विज्ञान है, वो विज्ञान उसके साथ छिपा हुआ है। मतलब अगर आप बुद्ध की प्रतिमा देखें तो बुद्ध की प्रतिमा में बहुत तरीके की मुद्राएं बुद्ध की हाथों की दिखाई हैं। मुद्रा शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए मुद्रा को योग शास्त्र में काफी महत्व दिया है। जैसे कि अलग जो कि प्रक्रिया है सभी धर्म में, जो कि ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया में भी मुद्रा शास्त्र का या मुद्रा विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि ध्यान करते समय हाथ कैसे रखें। कुछ लोग कहते हैं हाथ ऐसे रखें, कुछ लोग कहते हैं हाथ ऐसा रखें, या कुछ लोग कहते हैं हाथ इस तरीके से अपने घुटनों पर रख के हम ध्यान करें। तो ये भी एक मुद्रा है। ये मुद्रा बुद्ध की हाथों में दिखाई पड़ती है, या जो कोई साधना करते, ध्यान करते, उन ध्यान करने वाले लोगों में भी मुद्रा दिखाई पड़ती है। तो मुद्रा का अगर सम्यक उपयोग किया जाए तो ध्यान की अवस्था में उसका उपयोग तो है ही, साथ ही उसका उपयोग अपने शरीर की इस रोग प्रक्रियाओं से मुक्त होने में भी बहुत है। इसलिए योग शास्त्र में इसको काफी महत्व दिया है। तो आज इसका जो महत्व है, हम महत्व समझने वाले। पहली बात तो ये आप ध्यान में रखिए कि जब मन या शरीर में क्रोध उत्पन्न होता है, तो क्रोध उत्पन्न होते ही हमारे नाखून, हमारे दांत, हमारी आंखें या हमारी मुट्ठी, जो शरीर में ऊर्जा का, अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पन्न हो जाना, शरीर की इस प्रक्रिया में रूपांतर लाता है। जैसे मुट्ठी बन जाती है, या किसी को मारने का मन करता है, या आंखों में भी उसी तरीके की ज्वाला भड़कने लगती है, आंखों की भी मुद्रा चेंज होने लगती है।
साथ ही अपनी जो जीभ है, जिह्वा जो है, वो जिह्वा भी धीरे धीरे एक्टिव होती है। वो भी बातें करने की इच्छा करती है या कामना करती है। या पैरों में भी कुछ ना कुछ प्रक्रिया होती है, उसमें भी आग लग जाती है, इस तरीके का अनुभव आता है। या बहुत ज़्यादा शरीर में संचारण होता है इस अतिरिक्त ऊर्जा का, जो कि क्रोध की वजह से आती है। तो क्रोध की वजह से शरीर में रूपांतरण आता है और शरीर की मुद्राएं बनने लगती है, जो क्रोध की वजह से बनती है। जैसे लोभ उत्पन्न हुआ तब भी कुछ मुद्राएं बनती हैं। जैसे कि लोभ उत्पन्न होते ही मुंह खुला रहता है, लोभ उत्पन्न होते ही एक आंखों की जो मुद्रा है वो भी बदलने लगती है, हाथ की मुद्राएं बदलने लगती है, लेने की चाहत या उंगलियां जो है, उंगलियों में उस तरह की शक्ति संचारती है, ये लोभ के कारण होती है। कहने का मतलब इतना ही है कि जितने भी जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में, जिसको हम तृष्णा कहते हैं, जिसको हम राग, लोभ, द्वेष, मोह कहते हैं, उनके निर्मित होने से ही शरीर में परिवर्तन आता है, शरीर की हर रचनाओं में परिवर्तन आने लगता है। उसी तरीके से अगर शरीर में ध्यान उत्पन्न हो जाए, ध्यान की ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, तो ध्यान की ऊर्जा उत्पन्न होते ही शरीर में जो विद्युत लहरी या विद्युत प्रवाह शरीर में संचारित हो जाता है। तो वो विद्युत प्रवाह के कारण शरीर की भी एक अपनी मुद्रा बनने लगती है। जैसे कि आप अपनी हाथों की जितनी भी हाथ जितना आपका हिलता है या डुलता है, अगर हाथों के प्रति आप जागरूक हो जाए तो हाथों की अपनी आप एक मुद्रा बनने लगती है। तो हर मुद्रा में एक अलग तरह का एक अनुभव या अलग अलग तरीके का एक आनंद या सुख की अनुभूति उसमें हो जाती है। तो हर मुद्रा में हो जाती है, आंखों में हो जाती है, शरीर की हर प्रक्रिया में हो जाती है। इसलिए ध्यान की गहरी खोज से इस मुद्रा विज्ञान का खोज संपन्न हुआ है। इसलिए अगर बुद्ध की कोई भी मूर्ति आप देखो, तो कोई भी मूर्ति में बुद्ध के हाथों की मुद्रा जो है वो आपको दिखाई देगी। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर और सभी बुद्ध की प्रतिमाओं में एक मुद्रा का प्रयोग, जो कि हर लोग देखते हैं लेकिन क्या है उनको पता नहीं। एक जो मुद्रा जो कॉमन ही सब जगह हमें दिखाई पड़ती है, जिसको इस तरीके की वितर्क मुद्रा कहते हैं। ये जो वितर्क मुद्रा है, जो कि हमारी जो उंगलियां है, जैसे कि अंगूठा और तर्जनी को अगर यहाँ पर उसको चिपकाया जाए और बाकी के ये जो तीन, ये जो मध्यमा है, अनामिका है और ये आखिरी उंगली जो है, इनको स्ट्रेट रखा जाए, तो इससे इस मुद्रा से बुद्ध की हर प्रतिमा हमें दिखाई देती है। तो इस मुद्रा का क्या अर्थ है? इस मुद्रा का अर्थ है, एक तो एक ज्ञान की मुद्रा है, इसको वितर्क मुद्रा भी कहते हैं। अगर आप इस तरीके से दोनों हाथों को रखें, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, जागते हुए, तो आपके शरीर में एक अलग सा विद्युत प्रवाह प्रवाहित हो जाएगा और आपके शरीर में एक ज्ञान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक तो आपको अनिद्रा के नाश से मुक्ति मिलेगी, आपकी ध्यान की प्रगति बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपकी स्मरण शक्ति जो है वह स्मरण शक्ति में काफ़ी विकास आ जाता है। जीवन में जो सकारात्मक विधायक चीज़ें जो है उसमें मन लगा रहता है, मन का पूरा आलस चला जाता है, मन अच्छी तरीके से विधायक और ऊर्जापूर्ण पुंज बनने लगता है। अपने शरीर की ऑरा उससे विकसित होने लगती है, शरीर तंदुरुस्त और शरीर जैसे कि लयबद्ध है ऐसा लगने लगता है। अगर इस मुद्रा से
अब अगर प्रयोग करें, अपने घुटनों पर रखें, इस तरीके की मुद्रा आप कर सकते हैं। कुछ बुद्ध की प्रतिमाएं, उसमें इस तरीके के बुद्ध की इस तरीके इस तरीके से बुद्ध की मुद्रा दिखाई है। इस तरीके की बुद्ध जो है कि अपने पैरों पर इस तरीके के मुद्रा करके वो बैठते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि मुद्राओं से जो शरीर में विद्युत या शरीर की अंतर्गत जो प्रक्रिया है, उसकी एथरिक बॉडी की या एनर्जी की जो प्रक्रिया है, वो उसमें होने लगती है। इसलिए इस तरीके से आप ध्यान करेंगे तो और भी ध्यान में ज़्यादा गहराई आती है और आप घंटों तक बैठ सकते हैं। चाहे आप विपස්සना करें, चाहे आप जाज़ेन करें, चाहे आप और भी अलग तरीके के कोई ध्यान के प्रयोग करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रगति आ सकती है और इससे शरीर में एक संतुलन आ जाता है। संतुलन कौन सा? जो मैंने पहले कहा कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इनमें संतुलन आता है, ये बढ़ने लगता है या इसमें एक बैलेंस उत्पन्न हो जाता है। साथ ही अगर अब देखा जाए तो मुद्रा का जो सहारा है वो ध्यान को विकसित करने में ही है। तो एक ये जो हमारी जो उंगलियां है, उंगलियों का एक एक जो मतलब है, जो किससे संबंधित है, जैसे कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये चार भौतिक घटक और पांचवा अभौतिक मतलब आकाश घटक। अगर इसको देखा जाए तो पहला जो अंगूठा है, तो अंगूठा ये अग्नि धातु से संबंधित है, मतलब अग्नि भौतिक तत्व से वह संबंधित है। तर्जनी जो है, तर्जनी वो वायु से संबंधित है। मध्यमा आकाश से संबंधित है। अनामिका पृथ्वी से संबंधित है। और जिसको आखिरी उंगली, जिसको हम कनिष्ठा कहते हैं, कनिष्ठा ये जल धातु से या जल भौतिक तत्व से वो संबंधित है। तो ये अंगूठा और हर उंगलियां मिलके एक एनर्जी प्रवाह, एक एनर्जी धारा बनती है जो शरीर में प्रवाहित हो जाती है। आज हम केवल इस वितर्क या ज्ञान की मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मुद्राएं योग शास्त्र में, ऐसी बहुत सारी मुद्राएं बुद्ध धम्म में, इस मुद्राओं का एक अलग सा वर्णन किया गया है। और साथ ही आप अगर देखें कि टाइची हो या मार्शल आर्ट्स हो या कुंफू कराटे हो, उसमें भी इस मुद्राओं की शक्ति के बारे में बात की गई। तो इसलिए इस मुद्रा का उपयोग हमें बहुत तरीके से, जैसे कि आज के समय में, मतलब इस महामारी में, कोरोना की महामारी में, जैसे कि लोगों की ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, लोगों में एक नकारात्मक जीवन का एक संतुलन उनके जीवन में नहीं रहता, नकारात्मक बहुत ज़्यादा बढ़ती है और साथ में जीने की कोई ख्वाहिश नहीं रहती है। इसलिए इस समय में आप जहाँ भी हो, चाहे आप बैठे हो, लेटे हैं या खड़े हैं, जिस भी आप स्थिति में, आप इस मुद्रा का, मतलब इस ज्ञान की मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। और जितना आप इसका प्रयोग करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इसकी एनर्जेटिक जो स्थिति जो है, जितनी इसकी विद्युत प्रवाह जो स्थिति है, इसकी आपको अनुभूति आ सकती है। तो इसलिए योगा के अनुसार अगर देखा जाए, आसन का उतना महत्व है, प्राणायाम का उतना महत्व है और उतना ही महत्व इस मुद्राओं का भी है। तो इस मुद्राओं का आप उपयोग करो और इस मुद्राओं से जितनी ज़्यादा शक्ति आप में विकसित हो जाती है, उतनी ज़्यादा आपको बहुत सारी जो रहस्य जीवन की, वो आपको पता चल सकती है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध धर्म में ये सारी चीज़ों की अनुभूति के बारे में नहीं कहा गया, इन सारी चीज़ों की अनुभूति के बारे में कहा गया है। कुछ ग्रंथों में देखा जा सकता है, कुछ ग्रंथ में नहीं इसकी बात की। तो इसलिए इन मुद्रा ही इसमें नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। इन मुद्रा को
ठीक तरीके से अगर आप उपयोग किया जाए, चाहे बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की हर स्थिति को अगर आप देखा जाए, तो उस स्थिति में, उस मूर्तियों में इसी मुद्रा का आपको ज़्यादातर प्रयोग देखने को मिल सकता है। और जो भी मुद्रा बुद्ध ने बनाते हैं, उस मुद्रा में अंगूठा, तर्जनी और इस तरीके से जो प्रयोग करते हैं, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा भी बनाते हैं। बुद्ध को हर चीज़ को एक्सप्लेन वो मुद्रा के साथ करते हैं, लेकिन मुद्रा ऐसे ही नहीं आती। बुद्ध की हर जो बात है, चाहे वो विनय पिटक की बात हो, चाहे सुत्त पिटक की बात हो, चाहे अभिधम्म पिटक की बात हो, इन सभी बातों में बुद्ध एक बात हमेशा कहते कि कैसे होश को निर्मित किया जाए, कैसे सम्यक स्मृति यानी कि जागरूकता कैसे निर्माण की जाए, समासति अपने जीवन में कैसी प्राप्त की जाए, यही बात बुद्ध कहते हैं। चाहे विनय की बात कहें, तो विनय की बात बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहती है कि कैसे बैठे, कैसे खड़े रह जाए, कहाँ पर किस जगह भार दे, किस पैरों पे ज़्यादा भार दे, तो खड़े रहते समय किस तरीके से रहना चाहिए। तो बुद्ध को ये पता है कि अंदर जो रूपांतरण आ रहा है ऊर्जा का, वो उसी कारण आ रहा है। ज़्यादा हिलाई डुलाई मत करे, तो ज़्यादा हिलाई डुलाई नहीं की तो अब मन में या शरीर में सब जो चीज़ें हैं, वो ऊर्जा प्रवाहित जो होती है उसी कारण होती है। जब आप एक ही स्थिति में बैठते तो ऊर्जा का प्रभाव आपको पता चलता है, या शरीर की तरंगे पता चलती है, या शरीर का जो स्वभाव है वो पता चलता है। जब आप एक ही आसन में आप बैठते हैं और एक ही मुद्रा में बैठते हैं, तभी पता चलता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जितना ज़्यादा आप इसको समझेंगे, जैसे कि बुद्ध ने जो भी बात की है, इन बातों को जितना ज़्यादा समझेंगे, केवल ऊपर ऊपर नहीं, तो वास्तविक उस मुद्राओं का प्रयोग करके आप समझेंगे, तभी आपको ये पता चल सकता है, अन्यथा आपको पता नहीं चल सकता। इसलिए इस मुद्रा से जो लाभ आता है, जो आनंद आता है, जो सुख आता है, जो विद्युत प्रभाव शरीर में प्रवाहित होता है, इसको सही तरीके से अगर आपको जानना है, तो आप इसको अपने जीवन में प्रयोग करो। चाहे आप कोरोना या किसी भी रोग से आप व्यतीत हो, तो इन मुद्राओं का आप प्रयोग करें। मतलब इस वितर्क या इस तरीके की ज्ञान मुद्रा का आप प्रयोग करें, तो आपके जीवन में अमूल्य ग्राह परिवर्तन आ सकता है और जीवन जो है एक तरीके से संतुलन में आ सकता है। सभी रोगों से आप मुक्त हो सकते हैं। रोगों से मुक्त होने के लिए केवल औषधि का ही उपयोग नहीं करते। रोगों से मुक्त होने के लिए इस प्रकार की मुद्रा, इस प्रकार का ध्यान का प्रयोग और साथ ही योग का प्रयोग, आसनों का प्रयोग, प्राणायाम का प्रयोग करने की भी परंपरा रही है। तो इसी को जानें और साथ ही जीवन में किस तरीके से इस मुद्रा का आप उपयोग करें और इस मुद्रा से क्या आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, क्या इससे आपको फायदा हो सकता है। ये भी जैसे कि अंगूठा है, अंगूठा अग्नि तत्व का, मतलब अग्नि तत्व उसमें प्रवाहित होता है, और जो तर्जनी है वो तर्जनी, तो तर्जनी में जो तत्व है वो तत्व वायु तत्व, तो वायु प्रवाहित हो जाता है। अग्नि और वायु मिलके शरीर में जो ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है, जो अपने बिंदुओं में जाती है, जो नाड़ियों में जाती है, इससे आपकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन हो सकती है। इसलिए तो बहुत सारे भिक्षुओं ने, बहुत सारे मुनियों ने, ऋषियों ने इनके प्रयोग किए। ये ऐसा ही नहीं है, ये माइथोलॉजी नहीं है, इसको आप केवल नकार नहीं सकते। इसको प्रयुक्त में आप अगर लाए तो इसकी अनुभूति आपको हो सकती है। तो इसलिए एकाग्रता बढ़ने के लिए, अपने जीवन में नकारात्मकता को समूह नष्ट करने के लिए, विचारों में, रचनात्मक स्थितियों में, स्मृतियों में, ज्ञान में, ज्ञान की जो बड़प्पन है, मैच्योरिटी में अगर आपको सुधार लाना है, तो उसको बढ़ाना है,
तो इस मुद्रा का आप प्रयोग जरूर करें। इससे ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ने में इसकी काफ़ी मदद हो सकती है। मूलतः इसको अपने शरीर में जो विद्युत धारा है जो वाइटल एनर्जी है, इस वाइटल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है, इसका मतलब जो वाइटल एनर्जी है वो कम हो रही है। तो वाइटल एनर्जी को जितना आप मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा शक्ति आप में विकसित हो सकती है। इसलिए इसका प्रयोग करें, क्योंकि जो ध्यानी होता है, जो योगी होता है, वो विदाउट ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। वो श्वास के इतने ज़्यादा प्रयोग कर सकता है कि विदाउट ब्रीदिंग ही कैन लाइव। तो इसको आप प्रयोग में लाओ और इसमें सफलता प्राप्त करो। धन्यवाद।